नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और स्वागत करता हूं आपके चहीते शो क्राइम खबरी में। आज जिस गैंगस्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दाऊद इब्राहिम के बारे में। दाऊद इब्राहिम करीम लाला की गैंग से जुड़कर 1980 के दशक में दाऊद नाम मुंबई अपराध में खूब तेज़ी से उभरा और कहा जाता है कि फ़िल्मी जगत और सट्टेबाजी और शेयर बाज़ार में ये काफ़ी दखल देने लगा। यहाँ तक कि पुलिस का कहना है कि दाऊद इब्राहिम विदेशों में रहकर भारत में कई होने वाले अपराधों को अंजाम देता है। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते थे। उनकी मां अमीना भी एक गृहिणी थी। वह डोंगरी के जड़गांव इलाके में रहते थे। अहमद सेलर हाई स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई थी, जहां आगे जाकर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। किशोर अवस्था में पहुंचते ही दाऊद ने अपने आपराधिक कैरियर के हिस्से के रूप में धोखाधड़ी, चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह स्थानीय गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के गिरोह में शामिल हो गया, जो स्थानीय संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा था। बाद में वह गिरोह से अलग हो गया और 1970 के दशक में उसने अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर के साथ अपना खुद का गिरोह बनाया। प्रतिद्वंदी पठान गिरोह द्वारा शब्बीर की हत्या के बाद वह अपने गिरोह का एकमात्र मालिक बन गया, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। वह तब मुख्य रूप से सोने की तस्करी, अचल संपत्ति, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। वह मुंबई पुलिस द्वारा वांछित होने के बाद 1986 में भारत से दुबई भाग गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम प्रारंभ में फिरौती, जालसाजी, धोखाधड़ी, तस्करी, नशे का व्यापार, हत्या वसूली के लिए ही कुख्यात था। लेकिन 1992 में बाबरी ढांचा विध्वंस होने के बाद उसने बदले की भावना से मुंबई में एक बम हमला करवाकर 257 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस धमाके में 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद से ही वह भारत का मोस्ट वांटेड बन गया था। कहते हैं कि उसको पाकिस्तान भगाने में भारत के राजनीतिज्ञों ने ही मदद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम धमाकों के मामले में दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस इब्राहिम और टाइगर मेमन को साजिशकर्ता माना है। पाकिस्तान की शरण में रहकर दाऊद के अब पाक खुफिया एजेंसी और आतंकवादियों से भी गहरे संबंध हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा छेड़े गए युद्ध में दाऊद उनकी मदद करता है। अमेरिकी सरकार ने दाऊद इब्राहिम को विश्व स्तरीय आतंकवादियों के समर्थन की सूची में डाल रखा है। भारत सरकार द्वारा 1983 के मुंबई बम हमलों के मास्टरमाइंड में से एक के रूप में नामांकित किया हुआ है। हमलों के बाद वह दुबई से कराची के लिए भाग गया। कहा जाता है कि वह आज भी कराची में रह रहा है। वर्तमान में इब्राहिम की आपराधिक गतिविधियों में आतंकी फंडिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। यहाँ तक कि उसने कराची, दुबई और भारत के रियल एस्टेट में भी निवेश किया हुआ है। तो यह थी दाऊद इब्राहिम की कहानी हमारी ज़ुबानी। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम खबरी, क्योंकि क्राइम पे भी है खबरी की नज़र। नमस्कार।